दादीसा ने सच जानकर कराया कृष को गिरफ्तार। अभीरा के उड़े होश। दादीसा के सामने टूटा भरोसा, सगाई से पहले मचा तूफान। आज का ये एपिसोड शुरू होते ही दर्शकों को बांध कर रख लेता है, क्योंकि पोदार हाउस में एक अजीब सी हलचल है। घर में खुशियों की तैयारियां चल रही हैं, हर तरफ सगाई का माहौल है, लेकिन इसी खुशी के बीच कोई ऐसा है जिसकी आंखों में बेचैनी साफ झलक रही है। वो है कृष। बाहर से शांत दिखने वाला कृष अंदर ही अंदर एक ऐसे तूफान से जूझ रहा है जिसके बारे में किसी को भनक तक नहीं है। दादीसा आज बेहद खुश हैं। उनके चेहरे पर सुकून है, आंखों में अपनापन और दिल में एक भावुक फैसला। अभीर और अभीरा की सगाई उनके लिए सिर्फ एक रस्म नहीं, बल्कि परिवार की विरासत को आगे बढ़ाने का पल है। दादीसा सभी को हॉल में बुलाती हैं। माहौल में गंभीरता है, लेकिन उसके साथ एक मीठी सी भावना भी। दादीसा धीरे धीरे अपनी अलमारी से एक डिब्बा निकालती हैं, वो डिब्बा जो सालों से उनके दिल के सबसे करीब रहा है। वही सगाई की अंगूठी जो उन्होंने कभी अपनी जिंदगी के सबसे अहम पल में पहनी थी। दादीसा भावुक आवाज में कहती है कि ये अंगूठी सिर्फ सोने हीरे की नहीं है, बल्कि इसमें पूरे पोदार खानदान की यादें और आशीर्वाद जुड़े हैं। अभीर और अभीरा दोनों भावुक हो जाते हैं। अभीरा की आंखों में आंसू हैं, लेकिन होंठ-होंठ पर मुस्कान। दादीसा पूरे भरोसे के साथ अंगूठी उन्हें सौंप देती है और कहती है कि अब इसकी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी है। अभीरा पूरे सम्मान के साथ अंगूठी लेती है। किरा ये देखकर अरमान से कहती है कि अभीरा पर भरोसा है, इसलिए वो अंगूठी की जिम्मेदारी उसे ही दे रही है। अरमान भी सहमति में सिर हिलाता है। अभीरा अंगूठी को बड़े जतन से अपने कमरे में रख देती है, अलमारी के उस कोने में जहां वो अपनी सबसे खास चीजें रखती है। लेकिन ये सब कोई और भी देख रहा है। कमरे के बाहर खड़ा कृष, जो चुपचाप अरमान और अभीरा की बातें सुन लेता है। उसकी नजरें अलमारी पर टिक जाती हैं। उसके चेहरे पर एक अजीब सा संघर्ष साफ नजर आता है। वो खुद से लड़ रहा है। एक तरफ परिवार, दूसरी तरफ वो कर्ज, वो जुआ, वो गुंडों की धमकियां। उसके हाथ कांप रहे हैं, माथे पर पसीना है। रात गहराती है। घर सो चुका है, लेकिन कृष की आंखों में नींद नहीं। वो धीरे धीरे अभीरा के कमरे में जाता है। हर कदम पर उसका दिल तेज धड़क रहा है। वो अलमारी खोलता है, अंगूठी को देखता है। कुछ पल के लिए उसकी आंखों में पछतावा झलकता है, लेकिन अगले ही पल मजबूरी जीत जाती है। वो अंगूठी उठा लेता है और चुपचाप कमरे से निकल जाता है। अगली सुबह घर में फिर से हलचल है। माधव जी को अंगूठी चाहिए होती है, क्योंकि कुछ रस्मों के लिए उसे दिखाना होता है। वो अभीरा के कमरे में जाते हैं, अलमारी खोलते हैं, लेकिन वहां सिर्फ एक अंगूठी मिलती है, दूसरी गायब है। माधव जी के चेहरे का रंग बदल जाता है। वो कमरे में इधर उधर देखते हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आता। अभीरा और अरमान बेहद खुश हैं। उनकी खुशी देखकर माधव जी कुछ कह नहीं पाते। वो सच छुपा लेते हैं। शायद उन्हें लगता है कि गलतफहमी होगी या अंगूठी कहीं और रख दी गई होगी। वो खुद ही ढूंढने का फैसला करते हैं। लेकिन सगाई के मौके पर जब अंगूठी दोबारा नहीं मिलती, तब पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। दादीसा का चेहरा सख्त हो जाता है। परिवार के सभी लोग शॉक में हैं। सवाल उठने लगते हैं, इतनी कीमती अंगूठी कैसे गायब हो सकती है? कुछ लोग अभीरा पर उंगली उठाने लगते हैं। जिम्मेदारी उसी को दी गई थी। ताने सुनाई देते हैं कि क्या वो इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभाल नहीं सकती? अभीरा का दिल टूट जाता है। वो सफाई देना चाहती है, लेकिन शब्द साथ नहीं देते। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज कांप रही है। माधव जी आगे आते हैं और कहते हैं कि उस कमरे में कोई और भी आया था। अभीरा की गलती नहीं है, लेकिन इसके बावजूद इल्जाम रुकते नहीं। दादीसा का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। घर का माहौल भारी हो जाता है। इसी बीच कृष की हालत और बिगड़ चुकी है। गुंडे उसे घेर लेते हैं, मारपीट करते हैं, धमकाते हैं कि अगर पैसे नहीं दिए तो जान से मार देंगे। कृष टूट चुका है। उसके पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो अंगूठी बेचने का फैसला करता है। करोड़ों की उस अंगूठी को बेचकर वो अपने 80 लाख का इंतजाम करना चाहता है। वो एक ज्वेलरी शॉप पर जाता है। वहां जौहरी अंगूठी देखते ही चौंक जाता है।
ये तो पोदार्स की सगाई की अंगूठी है। इतनी मशहूर, इतनी कीमती। जौहरी को शक हो जाता है। वो तुरंत पोदार हाउस में कॉल करता है। फोन अभीरा उठाती है। जौहरी बताता है कि एक लड़का उनकी अंगूठी बेचने आया है। अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बिना किसी को बताए वहां से निकल जाती है। उसका दिल तेज धड़क रहा है। हजार सवाल उसके दिमाग में घूम रहे हैं। ज्वेलरी शॉप पर पहुंचकर अभीरा देखती है कि वो लड़का कोई और नहीं, कृष है। उसकी आंखों में आंसू हैं, चेहरे पर डर। सच सामने आ जाता है। दादी सा को भी खबर मिल जाती है। वो तुरंत वहां पहुंचती हैं। जैसे ही दादी सा को पता चलता है कि कृष ने अंगूठी चुराई और बेचने की कोशिश की, उनका गुस्सा फूट पड़ता है। वो सबके सामने कृष को थप्पड़ मारती हैं। उनका भरोसा टूट चुका है। वो चेतावनी देती है कि ऐसे कामों की सजा बहुत भारी होती है। कृष टूटकर रो पड़ता है। उसकी सच्चाई सामने आ चुकी है। जुए का कर्ज, गुंडों की धमकियां, सब कुछ। अभीरा शॉक में है। वो समझ नहीं पा रही कि जो इंसान इतना सफल दिखता था, उसके अंदर इतना दर्द छुपा था। दादी सा पुलिस बुलाने का फैसला करती है। पोदार हाउस में पुलिस आती है। कृष को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन इसी बीच अभीरा आगे आती है और कृष का साथ देती है। वो कहती है कि गलती हुई है, लेकिन उसके पीछे की वजह भी समझनी होगी। दादी सा अभीरा से नाराज हो जाती है। उन्हें लगता है कि अभीरा गलत का साथ दे रही है। घर दो हिस्सों में बंट जाता है। एक तरफ सख्ती और उसूल, दूसरी तरफ समझ और सहानुभूति। पोदार हाउस में सगाई और शादी की तैयारियों का माहौल हर किसी के चेहरे पर खुशियों की झलक दिखा रहा है। कार्यारा की शादी के फंक्शन की धूम पूरे घर में छाई हुई है। हर कोना सजाया गया है। तान्या के चेहरे पर खुशी का उत्साह और बच्चों की हलचल इस मौके को और भी खास बना रही है। लेकिन इसी खुशी के बीच एक ऐसा इंसान है जिसका मन कहीं और ही उलझा हुआ है। वो है कृष। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा है, लेकिन कृष के अंदर का संघर्ष देखने लायक है। कृष, जो अब तक परिवार के सामने हमेशा जिम्मेदार और भरोसेमंद दिखता आया, उसके चेहरे पर अब चिंता और डर साफ दिखाई दे रहा है। पोदार फर्म के लगातार नुकसान ने उसकी हालत को और बिगाड़ दिया है। बैंकक्रप्टसी के डर और गुंडों की धमकियों ने उसे ऐसा मोड़ दिया कि अब वह मजबूरी में कुछ गलत कर रहा है। वहीं शादी का माहौल उसे पूरी तरह से यह सोचने का मौका दे रहा है कि अगर उसने सही समय पर कदम नहीं उठाया तो उसकी सारी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। कृष अब जयपुर में एक प्रॉपर्टी बेचने की डील करने वाला है। उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वह गुंडों से अपने कर्ज चुका सके। इस वीडियो कॉल के दौरान वह पूरी तरह से तनाव में है। स्क्रीन पर बैठे हुए वो बार बार अपने हाथ पसीने से भिगो रहा है। चेहरा तनाव और डर से और भी कठोर लग रहा है। लेकिन तभी एक शख्स की नजरें उसके ऊपर पड़ती हैं। अभीरा, जो अपनी शादी की तैयारियों और अपने मायके जाने की तैयारी में व्यस्त है, पोदार हाउस में आती जाती रहती है। उसे कृष के व्यवहार में कुछ गड़बड़ सा नजर आता है। पहले से ही उसे शक था, लेकिन अब उसकी आंखों के सामने कृष वीडियो कॉल पर प्रॉपर्टी डील में उलझा हुआ नजर आता है। उसके होश उड़ जाते हैं। पल भर के लिए वह बस स्क्रीन को घूरती रहती है और उसके दिमाग में सवाल उठते हैं, आखिर कृष क्या छुपा रहा है। अभीरा धीरे धीरे कमरे में जाती है। उसका कदम शांत, लेकिन आंखों में आग है। वो सीधे कृष के पास खड़ी हो जाती है। कृष, ये सब क्या चल रहा है? ये डील, ये बातें, क्या तुम हम सब से कुछ छुपा रहे हो? उसकी आवाज में चिंता के साथ गुस्सा भी झलक रहा है। कृष एक पल के लिए कांपता है। उसका चेहरा शर्म और डर से लाल हो जाता है। अभीरा और कृष के बीच एक लंबा सन्नाटा होता है। कृष ने हमेशा परिवार की आंखों में इज्जत बनाए रखी थी, लेकिन अब मजबूरी उसकी चुप्पी तोड़ देती है। धीरे धीरे वो अभीरा को सारी सच्चाई बताने लगता है। पहले तो हिचकिचाहट होती है, लेकिन जब अभीरा गुस्से में और भावुक होकर कहती है कि उसे सब सच बताओ, तभी कृष अपने दिल की सारी बातें खोल देता है। भाभी, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। मैं जानबूझकर नहीं कर रहा हूँ। गुंडों की धमकियां हैं, पैसे की बहुत जरूरत है। अगर मैं जयपुर की प्रॉपर्टी नहीं बेचता तो मेरी जान को खतरा है। पोदार फर्म बैंकक्रप्ट हो चुका है। हमारी कंपनी लॉस में है।
मैंने ये सब आपसे और परिवार से छुपा रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि आप सब परेशान हों। कृष की आवाज कांप रही है, आंखों में आंसू हैं। उसकी सच्चाई अब सामने है। अभीरा की आंखों में भी आंसू हैं। उसके दिल में झटका लगता है। इस पूरी सच्चाई ने उसे अंदर से हिला दिया है। कृष की मजबूरी, उसके डर, उसके संघर्ष को देखकर उसका गुस्सा धीरे धीरे सहानुभूति में बदल जाता है। वो कृष के पास जाती है, हाथ पकड़ती है और कहती है, कृष, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस फर्म को फिर से खड़ा करेंगे। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। इस वादे ने कृष को कुछ राहत दी। लेकिन जैसे ही ये बात दादी सा तक पहुंचती है, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। उन्हें नहीं लगता कि अभीरा को कृष के साथ खड़ा होना चाहिए। दादी सा क्रोध में कहती है, अभीरा, तुम सही नहीं कर रही हो। उसे सजा मिलेगी और तुम उसका साथ क्यों दे रही हो। घर का माहौल फिर से तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच कृष की जिंदगी में एक और चुनौती है। शादी का माहौल, लोगों की खुशी, सब कुछ उसके ऊपर दबाव डाल रहा है। लेकिन अभीरा का विश्वास और उसका वादा उसे नई ताकत देता है। वह तय करता है कि वो अपने परिवार के लिए, पोदार फर्म के लिए हर कदम उठाएगा। अभीरा भी अब पूरी तरह से सक्रिय हो जाती है। अरमान के दिल्ली जाने के बाद पोदार फर्म की जिम्मेदारी अब अभीरा के कंधों पर है। वह फर्म को फिर से सही दिशा में खड़ा करने के लिए कदम बढ़ाती है। उसके दिमाग में योजना है, उसकी आंखों में दृढ़ता है। वो पोदार फर्म की हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान सोच रही है। फिर एक पल आता है जब कृष और अभीरा दोनों एक साथ बैठते हैं। कृष बताता है कि उसे किस तरह से गुंडों की धमकियों का सामना करना पड़ा और किस हद तक उसे मजबूरी में प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी। अभीरा उसकी भावनाओं को महसूस करती है, उसे समझती है। इस पल की संवेदनशीलता कृष और अभीरा के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाती है। घर में शादी का माहौल जारी है, लेकिन अब सबके दिलों में एक सवाल है, क्या कृष अपने गुनाहों और मजबूरी को पार करके अपने परिवार और पोदार फर्म को बचा पाएगा? क्या अभीरा का विश्वास उसे सही रास्ते पर खड़ा कर पाएगा? और क्या दादी सा का गुस्सा धीरे धीरे कम होकर समझदारी में बदल पाएगा? इस एपिसोड का अंत इस प्रश्न के साथ होता है कि अब पोदार हाउस में खुशी और तनाव के बीच एक नई कहानी की शुरुआत होने वाली है। शादी की खुशियों के बीच अब परिवार को कृष की सच्चाई और अभीरा के फैसले से निपटना होगा। आने वाले एपिसोड में दर्शक देखेंगे कि कैसे परिवार की एकता, कृष की मजबूरी और अभीरा का विश्वास मिलकर पोदार फर्म और परिवार दोनों को नई दिशा देंगे। शादी के रौनक भरे माहौल, गहरी सच्चाई, मजबूरी और भरोसे की ये कहानी दर्शकों को बांधे रखेगी और हर मोड़ पर एक नई भावना और ट्विस्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, यह था आज का रोमांचक और इमोशनल एपिसोड। आप लोगों ने देखा कि कैसे कृष की सच्चाई सामने आई और अभीरा ने उसका साथ देते हुए पोदार फर्म को संभालने का बड़ा कदम उठाया। शादी के बीच उठे इन ट्विस्ट्स ने दर्शकों के दिलों में कई सवाल और भावनाएं छोड़ दी हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप भी अगली कड़ी में कृष और अभीरा की कहानी देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना न भूलें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत मायने रखता है और हम आपके लिए और भी रोमांचक और इमोशनल एपिसोड लाते रहेंगे। तो जल्दी करें, सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें पोदार हाउस की अगली कहानी के लिए।